So yes, please, can you please confirm that whether we are going to start or we need to wait for a couple of minutes? Now we are good to go. We are live on Facebook, and now we are good to go. I'm not getting your voice properly. We are good to go. We are live गुड on टू गो, Facebook. ठीक है, ग्रेट. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, राइट? सो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? पर्टिकुलरली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमेंडमेंट व्हिच हैज रिसेंटली टेकन प्लेस ऑन 18th ऑफ फरवरी. इस डेट पे नोटिफिकेशन आया था, बट द अमेंडमेंट टुक प्लेस फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ 23rd ऑफ फरवरी से ये इफेक्टिव हो गया. ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्यों है? देखो, मैं आपको बताता हूँ. हम लोगों ने क्लास में बहुत बार बात करी है. अगर कोई बंदा आपको अपनी शादी का कार्ड देता है तो क्या उसी दिन शादी होती है? नहीं सर. जस्ट लाइक दैट नोटिफिकेशन इस डेट से आया, बट जो शादी की डेट थी, जो इफेक्टिव वाली डेट थी, यहाँ से जिस डेट से ये एप्लीकेबल हुआ, दैट वाज 23rd of February 2020. Okay, got my point. So this amendment is over there in incorporation chapter, and this can be for 2 to 3 marks. ये बहुत छोटी सी एक amendment है which we are going to cover in next 10 to 15 minutes. बहुत छोटी क्लास है आज की, right? And apart from that, this may be a part of MCQ. अगर MCQ के अंदर नहीं आती है, this can be a part of your true and false. ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है. दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चैप्टर. कि ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है. आई विल टेल यू कि इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है. दैट इज क्वाइट इवन पॉसिबल एज वेल. चलो लेट्स एनीवेज मूविंग अहेड. सर, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है, तो इन लोगों ने ये आके कहा कि सर, अगर आपकी कंपनी है और आप किसी भी तरीके से नेम रिजर्व करवाते हो, नेम रिजर्वेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर क्लासरूम्स, कि अगर आपको कोई भी कंपनी बनानी है, राइट? एक बच्चे ने बोला लास्ट क्लास को, सर बहुत जल्दी भगा दिया था आपने. वी हैव अ स्पैन ऑफ टाइम बीइंग लाइक 30 मिनट्स. इतना ही टाइम होता है, जो बच जाएगा उसको जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा, राइट? कह रहे एनीवेज वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू गाइस कैन चेक दैट. कह रहे सर, नेम रिजर्व करवाते हो, कोई भी कंपनी है. अब मैं अगर आपको बोलूं कि चलो एक कंपनी का नाम रखते हैं, एक कंपनी बनानी है, आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? कैसे पता चलेगा? क्या सोचते हैं सबसे पहले? सर, कंपनी का नाम क्या रखूंगा, राइट? कंपनी का नाम क्या रखूंगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी नाम रखा जा सकता है. मैं रख दूं यहाँ पे, कोई नाम रख देते हैं, जैसे कि क्या नाम रख देते हैं यार? नाम रख देते हैं जैसे जलेबी बाई प्राइवेट लिमिटेड. रख सकते हैं? नहीं रख सकते. सिद्धू मूसे वाला रख दूं? सिद्धू मूसे वाला रख देते हैं. कोई पंजाबी गाने का नाम रख देता है, ऐसे करके फिर प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं. सर कह रहा, सर कोई भी कंपनी का नाम आप रखोगे तो वो नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करोगे. सबसे पहले हम नेम रिजर्व करते हैं. कहता वो नेम रिजर्व शैल बी डन ओनली थ्रू स्पाइस 32 के थ्रू होता था, ठीक है? बट अब हो गया है स्पाइस 32 प्लस. जैसे आपके फोन के अंदर अपग्रेडेड वर्जन आते हैं, स्पाइस 32 भी जो है वो हो गया है स्पाइस प्लस. पहले सिर्फ स्पाइस होता था, अब हो गया है स्पाइस प्लस. अच्छा, एक और चीज बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता क्लासरूम में पढ़ने के बाद भी, कि सर स्पाइस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? कह रहे सबसे पहले ये याद रखना, रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी ओनली डन थ्रू स्पाइस प्लस नाउ, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. दैट इज, अब यहाँ पर प्लस लग गया है साथ में, पहले ये नहीं था. ये प्लस लगने से क्या चेंज आया है, इस बारे में भी बात करूंगा. कि सर गवर्नमेंट खाली बैठी थी क्या? गवर्नमेंट खाली बैठी थी? पहले भी तो चल रहा था स्पाइस से. स्पाइस 32 प्लस क्यों लेकर आ गए? ये प्लस क्यों लगा दिया? प्लस लगाने का मतलब है कुछ और चीजों को यहाँ पर ऐड करना, ठीक है? कह रहे ऐसे ही अगर आपने नाम चेंज कर दिया, जैसे आज मेरा नाम है दिव्य मिगलानी, कल को मैं चेंज करके कहता हूँ कि मेरे को नाम रखना है छोटा भीम. छोटा भीम है तो मैं बड़ा भीम रख लूंगा अपना नाम, राइट? अगर मैं ऐसा सोचूं, अगर मैं कहूं यार कल को मुझे अपना नाम चेंज करके रखना है शिनचैन, तो कह रहे सर ऐसे ही अगर कंपनी भी अपना नाम चेंज करती है, तो नाम चेंज करने के लिए आपको रन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है? आपने बहुत बार देखा है ना कि कंपनीज अपना नाम चेंज करती हैं, चाहे रीजन कोई भी हो. कि कोई भी कंपनी अगर अपना नेम चेंज करना चाहती है, तो नेम चेंज करने वाला सिस्टम विल बी अप्लाइड थ्रू रन. अब ये रन क्या होता है? सर भागना पड़ेगा? भागना नहीं पड़ेगा. रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम. क्या नाम हो सकता है, कैसा नाम हो सकता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कि कैसा हमारा नाम हो सकता है. मैंने आपको बताया था, कोई गाली है, कोई गाली है, रख दिया, सोच लिया, कोई भी दिमाग में कोई गाली सोच ली, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया. दैट कैन नॉट बी अ नेम. आप ऐसा कंपनी का नाम नहीं रख सकते. आप ये भी नहीं रख सकते कि हाँ यार आपने रख दिया, बड़ा बड़ा नाम रख दिया अपने दुकान का नाम रख दिया आपने. जैसे आपने दुकान का नाम रख दिया शर्मा, ठीक है?
शर्मा रख दिया, जैसे मिश्रा बैंक लिमिटेड, और आप करते क्या है सर, आप बाहर पकौड़े बेचते हैं। ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपका नाम है वो आपके काम के साथ कहीं ना कहीं एक्टिविटी से मैच करना चाहिए। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी। तो अब सबसे पहले तो यही समझो कि नेम रिजर्व करना है तो स्पाइस 32, और अगर नेम चेंज करना है तो रन। नेम चेंज करना है तो रन। रन की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व यूनिक नेम। सर मैंने नेम के लिए अप्लाई किया, तो मैंने आपको क्लासरूम के अंदर पहले ही बताया है कि एमसीए की वेबसाइट पर जाकर देख लेना कि अगर कहीं भी किसी भी नाम के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, खैर एनीवेज अभी आते हैं मेन बात पे, आते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं। कह रहा सर एक और चीज समझाओ। मैं कहा हाँ जी। कह रहा अब जब ये फॉर्म आ गया है, जब ये स्पाइस 32 वाला फिनोमिना आ गया है, तो जहां जहां पर स्पाइस 32 लिखा था, अब उन सारी जगहों पर हम स्पाइस प्लस नाम का वर्ड यूज करेंगे। कह रहा ये स्पाइस प्लस यूज होगा, जहां जहां पर स्पाइस 32 लिखा था हर एक जगह पे क्या कर देंगे? स्पाइस प्लस कर देंगे। ओके तो सर गवर्नमेंट चेंज लाई क्यों? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आप मेरी बात नहीं बता रहे हो। कह रहा सर देखो, पहले आपके पास था स्पाइस, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड करा एजाइल प्रो। एजाइल प्रो ऐड करके इसको बना दिया स्पाइस प्लस। ये है फंडा। एजाइल प्रो क्या होता है इस बारे में बात करेंगे अभी, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब ये बताओ, एक पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि रन कब एप्लीकेबल होगा? सर रन सिर्फ तब फाइल होगा व्हेन इट कम्स टू चेंज ऑफ नेम, तभी आपको रन सर्विस यूज करनी है। स्पाइस और स्पाइस प्लस में डिफरेंस क्या है? स्पाइस सिर्फ और सिर्फ एक ई फॉर्म था, स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जिसके अंदर 10 सर्विसेज अक्रॉस 3 मिनिस्ट्रीज हमारे को अंडर अ सिंगल रूफ मिल जाती हैं। Okay, 3 services which are offered by 3 ministries: Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Labor and Department, and Ministry of Finance. PAN, TAN, GST number, professional tax registration, PF का registration, ESI का registration, each and everything, सब कुछ गवर्नमेंट ने कहा कि एक ही जगह पे कर देते हैं यार, सारा कुछ एक ही जगह पे कर देते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपको बारात का इनविटेशन अलग आए, जैसे आपके घर पे कोई आया तो भाई साहब आप बारात में आना, आपको डिनर का इनविटेशन अलग देगा, ऐसा भी नहीं होगा। और ये बोलेगा कि खाना खा के जाना, इसका इनविटेशन अलग देगा। नहीं सर, वो तो सगन से लेके शादी रिसेप्शन सबका इनविटेशन एक ही होता है। गवर्नमेंट ने कहा क्यों नहीं ऐसा करें, एक ही इनविटेशन बनाते हैं, एक ही फॉर्म बनाते हैं। उसको उसमें क्या होगा, कोई भी बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो उससे बिजनेस करना आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ये लेकर आई। तो सर वो 10 सर्विसेज अब कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात जो अब माइंड के अंदर आती है, व्हाट आर दोस 10 सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय, जो आपका नया स्पाइस प्लस नाम का आप फॉर्म बता रहे हो, इसमें क्या 10 चीजें आती हैं? रिजर्वेशन ऑफ नेम पहले भी आता था, ठीक है, बट पहले आप रन यूज करते थे, अब आप स्पाइस प्लस यूज करेंगे। अब रन से आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन किससे करेंगे? स्पाइस से। कह रहा सर डिन नंबर पहले भी था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पहले भी था, पैन और टैन ये पहले भी था। कह रहा ओके। कह रहा सर चेंज क्या हुआ है? मैंने कहा देखो, आपका पीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी स्पाइस फॉर्म से ही आप खोल सकते हो, और एज अ टैक्स पेयर इन जीएसटी ये भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सब जो ऐड हुआ है दैट इज डन बाय एजाइल प्रो। इसको एजाइल प्रो कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सर अब एक बात बताओ, क्या चेंज आएगा अगर हम ये लेकर आ गए हैं? यहाँ पर एमसी ने नोटिफाई कर दिया, एमसी ने बोला कि ठीक है यार, एक काम करो, जो बच्चे हैं इनको ये बोलो, या प्रोफेशनल्स हैं इनको ये बोलो कि आज के बाद ये लोग सीधा सीधा एक ही काम करेंगे। काम क्या करेंगे जी? ये सबसे पहले अब स्पाइस की जगह स्पाइस प्लस को यूज करेंगे। ठीक है कर लेंगे, पर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब चीजों को और इजी करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जितना आसान बिजनेस करना यहाँ पे होगा, उतनी ही आसानी से बाहर के लोग या हमारे लोग यहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करना ही कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो लोग बिजनेस कर नहीं पाएंगे। एक बंदे को अगर बिजनेस करने के लिए 10 टाइप के अप्रूवल्स लेने हैं, 10 जगह जाना है, 10 जगह पे जा जाके टक्कर मारनी है, कह रहे सर कोई फायदा नहीं, एक ही फॉर्म भरो, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करवा लो।
अब पहली बात, क्या ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन ईएसआई रजिस्ट्रेशन स्पाइस प्लस से हो जाएगा? जी हाँ, आपका पीएफ का रजिस्ट्रेशन और या तो फिर ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो आपने पढ़ा होगा, वो भी रजिस्ट्रेशन इकट्ठे एक ही फॉर्म के अंदर हो जाएगा। अब आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd of February अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, no, there is no need for any kind of separate registration through any other window। आपको किसी और एक्ट के अंदर कहीं और जाना है ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा ठीक है, कह रहा सर अब एक बात बताओ, जो आपने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, क्या ये भी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा? कहता नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हो रही है। मतलब अगर मुझे प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्टर करवाना है और आप अपनी कंपनी जो है वो महाराष्ट्र में बना रहे हो, कह रहे तो ये फैसिलिटी मिलेगी बस, अदरवाइज नहीं। रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोफेशनल टैक्स इज एप्लीकेबल थ्रू स्पाइस अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज देयर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आमची मुंबई, आमची मुंबई में अगर आप कंपनी बना रहे हो सर, देन ओनली उस सिचुएशन के अंदर ही ये काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। ओके चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। सर बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा इससे? जी हाँ, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी स्पाइस प्लस से ही ऑपरेट हो जाएगा। जितनी भी सारी कंपनीज हैं उन सबके बैंक अकाउंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd of February, आपका सर स्पाइस प्लस है जिसके अंदर एजाइल प्रो नाम का एक फॉर्म है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कहता है इसी से करवा दूंगा। पैन 10, क्या पैन 10 भी हो जाता है? यस, पैन 10 भी इसी से अप्लाई हो जाता है। एजाइल प्रो, सर अगर मैं एजाइल प्रो की बात करूं तो एजाइल प्रो क्या है? एजाइल प्रो एक टाइप की एप्लीकेशन है जो स्पाइस के साथ जाती है, जो आपको जीएसटी का नंबर, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, और बैंक अकाउंट ओपनिंग जैसी सारी फैसिलिटीज अंडर अ सिंगल रूफ प्रोवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो? एजाइल प्रो क्या है? जो ये 5 फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी, पीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट ओपनिंग। आगे चलते हैं। क्या सर अब एक बात बताओ, इज इट मैंडेटरी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अब देखो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो भी आपका सब्सक्राइबर है, आपने नई कंपनी बनाई तो यू हैव एमओए एंड एओए। हाँ सर, एमओए एओए तो है। कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? सब्सक्राइबर्स की बात करूं, डायरेक्टर्स की बात करूं, क्या ना सर वो डायरेक्टर्स की बात करो सर, 20 रख लोगे बस, और क्या, इससे ज्यादा क्या रखोगे? डायरेक्टरशिप और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में फर्क होता है, याद रखना इस चीज को। एक इंसान कितनी जगह डायरेक्टर्स हो सकता है, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इन दोनों बातों में फर्क होता है। एक जगह 15 है, एक जगह 20 है, उसको कंफ्यूज मत करना बिल्कुल। कह रहा सर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने कहा अच्छा, कह रहा सब्सक्राइबर्स माने जिन्होंने एमओए एओए पर साइन करा है। तो जितने भी ये सब्सक्राइबर्स हैं, इन सारे सब्सक्राइबर्स के पास अपना डिन तो होता ही है, डिन नाम की चीज भी स्पाइस से हो जाती है, पैन तो होता ही है, पर इनके पास भी अपना डीएससी होना भी जरूरी है आज के बाद से। ठीक है, तो अमेंडमेंट तो बस इतनी सी थी। अब क्या है कि ये वाले जितने भी पार्ट्स है, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज, और अगर उसको बड़ा क्वेश्चन देना है देन दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट मींस द वेरियस फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय स्पाइस प्लस फॉर्म। अब मैं पेपर में लिखूंगा कैसे, that the new Spice Plus form would be applicable for all new company incorporations from February 15, 2020 onwards. ठीक है, the list of services which will be provided by Spice Plus form is as under, and these are those 10 services which are referred in Spice Plus form. This is the only question, अगर ये आया तो 4 मार्क्स का आपके पेपर में आ जाएगा, अदरवाइज जो भी वो MCQs पूछना चाह रहा है that can, अगर अमेंडमेंट में से MCQ आता है इस अमेंडमेंट में से, तो इसके अलावा इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। मिनिस्ट्री का जो भी पूरा का पूरा फंडा था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव, आई मीन जो बच्चे कह रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर जल्दी जल्दी चला दिया है, राइट, सो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट अस नो। अगली क्लास, अगली अमेंडमेंट जो होगी, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम शेयर कैपिटल वाला पार्ट। शेयर कैपिटल वाले पार्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो चेंजेस एज वेल। ठीक है,
नेक्स्ट वीक उस बारे में बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत छोटी सी क्लास, अगर आया तो 2 से 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे आज, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन सम अदर वीडियोस, स्टे सेफ, स्टे सेफ, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you very much.